Hi guys, welcome to Educators. We create educational videos. So next part of the tense is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट भी है, जो चीज़ पहले हो चुकी, और कंटिन्यूस भी है, जो कि पहले हो के कंटिन्यू भी अभी भी चल रही है. इसकी फॉर्म क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, इसमें बीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस वर्ब की फॉर्म इंग, जो भी अपन ने कंटिन्यूस टेंस में देखा था, प्लस सेंटेंस. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई है, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, जो कि अभी भी चल रही है, और इट्स जस्ट कंप्लीटेड, और इट इज़ जस्ट कंप्लीटेड, जो चीज़ अभी अभी ख़त्म हुई है, एट अ पर्टिकुलर टाइम. ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा. पर्टिकुलर टाइमिंग देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए. अब सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन आएगा, प्लूरल के साथ में हैव बीन आएगा, आई एंड यू के साथ में हैव आएगा. सिंपल. अब आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज़न्ट कम यट. ओके, मैं उसका वेट कर रहा था सुबह से, पर वो अभी तक नहीं आया. आई हैव बीन आ गया, आई के साथ में हैव आता है. वेटिंग इंग, वर्ब की फॉर्म में इंग लग गया. फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. ही हैज़न्ट कम यट, वो अभी तक नहीं आया. ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट recently here, just completed, and at a particular time. recently particular time को denote करता है. he has been singular, has been coming ing की form to work recently, late, वो अभी अभी लेट आना स्टार्ट हुआ है, अभी अभी, क्योंकि इसके अगर अपन डेफिनेशन में देखा कि जो चीज़ काम अभी भी ख़त्म हुई है, उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लेते हैं. वेयर आर यू? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक. तुम कहाँ थे? मैं तुमको पूरे वीक से वेट कर रहा हूँ. पूरे वीक मैंने तुम्हारा वेट किया. पूरे वीक मैंने तुम्हारा वेट किया. तो वेयर आर यू? आई हैव बीन लगेगा, लुकिंग का इंग फॉर्म, यू ऑल वीक. ऑल वीक इज एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years. लास्ट 15 years is a particular time. Teaching in form I have been is a form of present perfect tense. तो हर सेंटेंस में अपन ने हर चीज़ डिनोट कर ली, हर चीज़ पता कर ली. हैव बीन आ गया, इंग की फॉर्म आ गई, मॉर्निंग रिसेंटली एट अ पर्टिकुलर टाइम आ गया. ओके, इधर भी हैज़ बीन, सिंगुलर में भी देख लिया, आई में भी देख लिया, प्लूरल में भी देख लिया. तो अब रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं. वो क्या है? वी कैन ऑल्सो यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाइल मेकिंग सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बोथ आर करेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी करेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी करेक्ट है. कैसे? अब वो देखते हैं. आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 15 years. मैं 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ. और आई हैव टॉट मैथ्स फॉर 15 years. इसका मतलब भी यही हुआ कि मैं 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ. तो दोनों एक ही चीज़ हुए. तो कभी कभी
सब ज़्यादातर लोग इसका यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं। इतना मतलब फॉर एग्जांपल सेंटेंस इसमें बड़ा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 15 ईयर्स, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आई हैव टॉट मैथ्स फॉर 15 ईयर्स। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ ईजी टू गिव और इट इज़ ईजी टू स्पीक। तो इस वजह से इस टेंस का यूज़ या फिर इसका एक रूल है, इसकी एक एप्लीकेशन है कि ये भी बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बट इसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। इसमें आई हैव बीन है, इसमें आई हैव टीचिंग, ये इंग नहीं है, टॉट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव टॉट मैथ्स फॉर 15 ईयर्स, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। इट इज़ ओनली करेक्ट व्हेन वी यूज़ वर्ड लाइक, इन वर्ड्स को अगर आप चाहें तो लिख लेना, अगर वर्ड्स लिव, अगर वर्ड्स ये चीज़ करेक्ट जब है जब अपन ये वर्ड्स लगाते हैं, लिव, वर्क, टीच, लर्न, एक्सपेक्ट, रेन, स्नो, सिट, वेट, स्टे, वांट, स्टडी। अब अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन वी मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट, जब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, इट इज़ मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है टू यूज़ वर्ड्स लाइक फॉर 10 years, सिंस, मॉर्निंग, लाइक दीज वर्ड्स। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम बताना हो, स्पेसिफाई करना हो, मैंडेटरी रहता है ये। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी can make sentence without using time indicators क्या होते हैं, for 10 years, since morning, about 15 years, these are the time indicators। तो उसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल someone has been stealing my money, कोई तो मेरी मनी स्टील कर रहा है। तो इसमें ना तो उनका टाइम इंडिकेटर यूज़ हुआ, टाइम इंडिकेटर यूज़ नहीं हुआ, और ना ही 10 years यूज़ हुआ, ना सिंस यूज़ हुआ। सो समवन हैज़ बीन यूज़ हुआ, जो कि इसके उसमें फॉर्म में आता है। स्टीलिंग में ING यूज़ हुआ, तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। तो समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी, तो ये सेंटेंस इज़ करेक्ट। So thank you so much for watching this videos. If you like this video, then share, subscribe and hit the bell icon for the notification for the further videos. Thank you so much.